COP26 की विशाल मीटिंग। COP26 की विशाल मीटिंग क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत जो 17 पॉइंट्स हैं, जो गोल हैं, सस्टेनेबल जो गोल हैं, उसमें 13 नंबर का पॉइंट्स है। आप इस 13 नंबर के पॉइंट्स को देखिए। क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज में जो आई का आकार बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, ये वही आकार है इल्यूमिनाटी को जो दर्शाता है। और इल्यूमिनाटी के 13 प्रमुख भाग, जिसका एक प्रमुख ब्लड सर्कल, रॉकचाइल्ड और वो फैमिली जो इसको पूरा गति और अंजाम देती है। सन 2013 की घटना, संत आसाराम जी बापू को सूली रूपी जेल में ढकेलना और फ्रांसिस जैसे पॉप को सत्ता में आना, और 13 नंबर पॉइंट की सहायता, यानी 13 नंबर पॉइंट का विश्लेषण मोदी से समझने के लिए पॉप गले मिलता है। क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं, और इस तमाम क्लाइमेट चेंज का रूप क्या है। अब क्लाइमेट चेंज क्या है? यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो बच्चों की कैटेगरी है उसको कम करना, और जो वृद्धों की कैटेगरी है उसको कम करना। बीच में जो जवान कैटेगरी है उसको चलता फिरता एक रोबो बना देना, मशीन बना देना। उसके तहत क्या क्या फार्मूले हैं वो क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसमें 17 गोल हैं। उस 17 गोल में जो 13 नंबर का गोल है क्लाइमेट चेंज, उसके विषय में हमारे देश का प्रधानमंत्री पॉप से समझौता करता है, पॉप से तालमेल करता है। और पॉप डंके की चोट पे बोलता है कि अगर जो 13 नंबर का क्लाइमेट चेंज का जो हमारा एक फार्मूला है, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो बाकी के जो हमारे गोल हैं, 17 गोल हैं, वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। उसमें तमाम प्रकार के गोल हैं, आप ये सब देख सकते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें आती हैं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है इस देश से एक एक स्वाभिमानी व्यक्तियों को बीन बीन कर खत्म करना। आज संत आसाराम जी बापू हॉस्पिटल में भर्ती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो हालत की गई थी, ऑपरेशन तो घुटनों का किया गया था लेकिन असर दिमाग में हुआ था। संत आसाराम जी बापू को एक प्रकार से मारने की पूरी योजनाएं कैसे चल रही है। जब सन 2013 में उनको अंदर भेजा जाता है और एक प्लानिंग रहती है कि आने वाले समय में इनको निस्तनाबूद कर दिया जाता है, फिर भी एक संत, एक योगी अपने अद्भुत चमत्कारों से कैसे जीवित रहते हैं। कोविड के चलते उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें ख़त्म करने की योजनाएं बनाई गई। ये जो तमाम दृश्य दिखते हैं ना, इन दृश्यों के पीछे आप देखेंगे ना तो आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा कि संत आसाराम जी बापू को आज बचाने के लिए कौम नहीं पड़ी हुई है। संत आसाराम जी बापू को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की यहाँ पर बातें चल रही हैं। एक बड़ा मिशन चल रहा है, जो मिशन कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है। संत आसाराम जी बापू कई बार अक्सर बोला करते हैं कि मेरे पीछे मिशनरियाँ पड़ी हुई हैं, मेरे पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर भेजी जा रही है भारत में। और आप ये नज़ारा मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। सन 2013 में जब उन्हें अंदर भेजा गया तो यही फ्रांसिस सन 2013 में आसीन हुआ और हमारे देश का प्रधानमंत्री फ्रांसिस का क्लाइमेट चेंज करने वाले फार्मूले को गति देने के लिए 26 कॉप की मीटिंग को यहाँ पर सफल बनाने के लिए आज वहाँ यूनाइटेड स्टेट में सब प्लानिंग चल रही है। कॉप 26 मीटिंग जो बैकग्राउंड है, इसको फंड कौन दे रहा है? यूनाइटेड स्टेट दे रहा है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट को बनाया किसने? ये वही बाप दादा हैं जिनके पास पूरे विश्व की संपत्ति है। ये वही बाप दादा हैं जिन्होंने करोड़ों की लाश में खड़े होकर अपनी मानसिकता को वन नेशन, वन करेंसी, वन रिलीजियन के फार्मूले को आज पूरे विश्व में ये लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ये वो कहानी है, मैं ये वो दर्द बता रहा हूं आपको, ये वो कहानी है जो बड़ी दर्दनाक है। कोविड का तो एक आइडिया था, लेकिन इसके पीछे जो इनको गेम करना था वो आज स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। लॉकडाउन लगाना यानी पूरे विश्व में एकदम गरीबी का माहौल बना देना। लॉकडाउन लगाना यानी कि पूरे विश्व को, उसकी अर्थव्यवस्था को चरमरा देना। जो वहाँ के राजा हैं, क्योंकि इनको वन नेशन चाहिए, वन करेंसी चाहिए, कैशलेस कंट्री चाहिए। मतलब व्यक्ति के पास कैश होना ही नहीं चाहिए। आपको जब चिप लगा देंगे तो आपके पास सब कैश रहेगा। एक प्रकार से डिजिटल आपको बनाना है। और आप ये वही शख्स है जिसको आप हमेशा तौर पर देखते होंगे, जब से ये सत्ता पे आए उसके बाद हम हमेशा सुनते रहे डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, मॉडर्न इंडिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। संसद में ऐसे वाक्य सुनने में आते हैं और आज यही पॉप से मिलकर ये रामायण महाभारत का पाठ अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो झांसा है जो बड़ा दर्दनाक है।
आज जो लोग सोच रहे हैं ना कि एक संत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कई लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, रूपेश भाई आप जो कई सीरीज बना रहे हो, संतों के इंटरव्यू ले रहे हो, ये इससे क्या होगा? आप बापूजी का स्वास्थ्य उसके विषय में बातचीत करिए। अरे किस विषय में बातचीत करें? आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर पूरी कौम संत आसाराम जी बापू को मारने के पीछे पड़ी हुई है? एक योगी अपने चमत्कार से, एक संत अपने जो उनका आश्रय है परमात्मा, उनके निकट जाकर वो इन तमाम चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। वो तो अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं ऐसे लोगों से अपनी जान बचाकर, कैसे भी करके, भगवान उनके साथ हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको वो क्लू दिखाना चाहता हूं जो पूरा मिशन संत आसाराम जी बापू को कैसे निस्तनाबूद करने के पीछे पड़ा है। हमारे देश में कई लोगों की ऐसी भ्रांतियां होती हैं। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि इस देश में हम किसको चुन के लाएं, किसको चुन के लाएं? तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है इनको चुनने के लिए। इनके आका ऊपर बैठे हुए हैं, पूरे विश्व की संपत्ति जिनके हाथ में है, पूरे विश्व को जो खत्म करने की प्लानिंग पे, और जिन्हें मनुष्य को मात्र एक रोबो चाहिए। ग्रेफाइन लोगों के अंदर कैसे डालना, जीता जागता रोबो कैसे बनाना, लोगों का डीएनए चेंज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाई जा रही हैं, व्यक्ति का BMAT2 जीन्स कैसे टारगेट किया जाए, उसको चेंज करने के लिए कैसे ग्रेफाइन बॉडी में प्रवेश करवाया जाए, जिससे कि भावनाओं में जीने वाले व्यक्ति की भावनाएं खत्म हो जाएं। उसके बाद व्यक्ति मात्र एक जॉम्बी बन जाए, उसकी भावनाएं खत्म हो जाएं। हम इंसानों को चलती फिरती बैटरी के रूप में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं। ये मंसूबे हैं इन सीक्रेट सोसाइटियों के। बिल गेट कार्बन एमिशन को कम करने के पीछे पड़ा हुआ है और अपने बड़े बड़े फार्मूले दे रहा है। और इस कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सबसे बड़ा फार्मूला ये दे रहा है कि हमको डीपॉपुलेशन के फार्मूले पर आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी हमको जनसंख्या कम करना पड़ेगी। ऑर्डर आउट ऑफ क्योर ये फार्मूला है सीक्रेट सोसाइटियों का। पहले लोगों के सामने कुछ ऐसी सवाल रखो, ऐसी समस्याएं रख दो अचानक, और फिर उसके बाद एक ऐसा कानून लेकर आओ कि जिसको पालने के लिए सब विवश हो जाएं। आज जो खुलेआम सोचते हैं ना कि संत आसाराम जी बापू बेड में पड़े हुए हैं, हमको क्या? संत आसाराम जी बापू बेड में नहीं पड़े हैं। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी सम्मान की जो नीतियाँ और एक मानवता बेड पे पड़ी हुई है। और आने वाले समय में सबको इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। और आज बड़े गर्व से हमारे देश के नेता बोलते हैं कि 100 करोड़ का जो हमारा मिशन था वो पूरा हो गया। 100 करोड़ का मिशन तो पूरा होगा ही, क्योंकि 100 करोड़ के मिशन के पीछे जो इनको तथ्य डालने थे ना लोगों के अंदर, वो उन्होंने आसानी से डाल दिए हैं। अब आने वाले समय में आप देखना कि क्या होने वाला है। और अभी एक तत्व बहुत जल्दी से इनको डालना बाकी है, वो है ग्रेफाइन। ग्रेफाइन एक ऐसा तत्व है जो मास्क के माध्यम से आपके अंदर जो चीज़ें खिलाई जा रही हैं, चाहे वो पेप्सी कोला हो, तमाम चीज़ें हैं उसमें। अभी डॉक्टर लोग भी खुलेआम बोल रहे हैं कि ग्रेफाइन से बहुत एनर्जी मिलती है वगैरह वगैरह। खुलेआम आपको ग्रेफाइन खिलाया जाएगा, आपके स्वाभिमान के लेवल को ऐसे गिराया जाएगा कि आप अपने आप को कीड़े मकोड़े ही पाएंगे। काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि अब इन हालातों में क्या करना चाहिए। इन हालातों में क्या करना चाहिए? तुम जहाँ खड़े हो ना, तुमको अपने आप को पहचानने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और ये जो हमारे रामायण महाभारत में आता है ना कि जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो मार्गदर्शन मात्र संत ही देते हैं, वो आएगा समय। क्योंकि चिंता मत करो, 100 करोड़ का लक्ष्य तो उन्होंने पूरा कर ही लिया है। और तुम्हारे काका जिन्हें तुम अपने सर और आँखों में बिठाते हो, वो हमारे पॉप से तो मिल ही रहे हैं। और 13 नंबर का जो फार्मूला है इस पे काम हो ही रहा है क्लाइमेट चेंज का। और COP26 जो मीटिंग है उसको गति देने के लिए हमारे देश के नेता अच्छे तरीके से लगे हैं। बड़ी योजना बनाने के लिए किनके साथ बैठ के योजनाएं बनाई जाती हैं, और तिलक लगाकर ढोंग करने के लिए कहाँ पर लोटा गिराया जाता है। अरे बड़ा दुख होता है। आज तो इन्होंने मात्र तिलक लगाया है, मुख से 4 वर्ड बोले हैं राम भगवान की जय, और एक प्रकार से थोड़ा सा राम मंदिर का एक लॉलीपॉप दे दिया है। 376 धारा हटाने के लिए एक थोड़ा सा मुद्दा दे दिया है। अरे थोड़ा तो सोचो। तुमसे बड़ा ढोंगी तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तुमने तो जनेऊ भी धारण नहीं किया है, उन्होंने तो जनेऊ भी धारण किया था। पंडित वर्ड भी उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था, और वो भी तुमसे ज़्यादा उस समय विदेशी यात्राएं करते थे। आज तो विदेशी यात्राएं सस्ती हो गई हैं, लेकिन उस समय वो बहुत सारी विदेशी यात्राएं करते थे। और उन्होंने क्या क्या समझौते किए वो भी आज समाज को पता है। और आज आप भी विश्व से मिलकर क्या क्या समझौते कर रहे हो, और आज हमारे धर्म के जो निर्वाहक संत हैं उनके साथ क्या क्या गेम हो रहा है, इसकी किताब भी पूरी खुली है। कुछ इस प्रकार पूरी खुली है।
सन 2013 को कैसे एक मिशन के तौर पर संत आसाराम जी बापू को जेल के अंदर भेजना, सन 2013 में बिशप को सत्ता पे लाना, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज जैसी बातें करना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना। सच्चाई तो ये है कि इनको भारत जैसे जो लोकतंत्र, सबसे विश्व की एक बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था, इसमें इनको स्वाभिमानी व्यक्तियों को बीन बीन कर ख़त्म करना था। ये बहुत बड़ा सच मैं आपको बता रहा हूँ, बीन बीन कर ख़त्म करना था। आज जो लोग बड़ी डंके की चोट पर बोलते हैं ना, ऐसा है वैसा है, अपने अखाड़ों से, अपने मंदिरों से, अपने संप्रदाय से उठ के आगे आ नहीं पाते हैं, और इनसे अगर कोई बात करे कि इस देश में 4 लाख लोगों को आप बैठा दो एक जगह तो हवा खिसक जाती है, ऐसे लोग मात्र चिल्ला पाते हैं। इस देश में आज एक स्वाभिमानी व्यक्ति को उठा के दिखा दो आप, एक स्वाभिमानी व्यक्ति को, जो तमाम लोग तर्क करते हैं ना कि आज हमको संत आसाराम जी बापू की जरूरत नहीं है, मीडिया ने कलंक लगा दिया और लोगों ने मान लिया और अपने आप को मॉडलिस्ट विचारधारा में समझते हैं कि बाबा तो ऐसे ही हैं और आज हमको ऐसे संतों की आवश्यकता नहीं है। तो तुमको किसकी आवश्यकता है? तुमको खोखला करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और आप चलिए, एक बड़ा तर्क मैं आपके सामने रखता हूँ। इस देश में जो अपने आप में मठों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनके पास दम है 6 लाख लोगों को ठक्का करने की? अरे संत आसाराम जी बापू को और संत आसाराम जी बापू के लिए ये लोग क्यों ऐसे प्रतनशील थे? थोड़ा तो सेंस लगाओ। अरे कई लोग बोलते हैं संत आसाराम जी बापू संत नहीं है, चलिए ठीक है। अरे संत आसाराम जी बापू वो भारत की ताकत थे जिनकी एक हुंकार से एक एक करोड़ लोग एक साथ जुट जाते थे। ये वही रामलीला ग्राउंड है, ये वही नोएडा का ग्राउंड है जहां पर राजनाथ सिंह खुद आके बोलता था कि हमारी पार्टी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि इतनी पब्लिसिटी इकट्ठी कर सके। और आज संत आसाराम जी बापू के पास जो पावर है, वो पावर हमारे पिछवाड़े में नहीं है। अरे इनको इस पावर से चिढ़ थी, इनको इस पावर से डर था कि आने वाले समय में हमारी सत्ता खत्म कर देंगे ये लोग। और इनको डर था इनके आकाओं को, जिनके आका ऊपर बैठे हुए हैं, जो बड़े पैमाने पे जो काम करना चाहते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, उनको डर था कि ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति अगर एक बच गया ना तो हमारी ईंट से ईंट बजा देगा। और आज वही हो रहा है। इनको इस देश में संत आसाराम जी बापू चाहिए ही नहीं है। कभी कभी मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लोग ऐसा लगता है इनको देखकर कि संत आसाराम जी बापू को ये भारत देश का नागरिक ही नहीं मानते। इस देश में आतंकवादी के लिए सारे नियम है, संविधान उनके लिए बना हुआ है, उनको सारी संविधान से हटकर भी फैसिलिटी दी जाती है और संविधान के अंतर्गत तो उनको मिल ही रहा है। और संत आसाराम जी बापू के लिए क्या है? संत आसाराम जी बापू के लिए क्या है? अरे दुर्भाग्य है इस मानव जाति का कि जो एक इतने बड़े संत का लेवल नहीं पहचान पाए, और आज जो इनको खोखला करने के पीछे पड़े हैं, जो आका गले मिल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं, जो सीक्रेट संस्था, फ्रीमेसन, जो तमाम संस्थाएं हैं, जो बैंकर्स हैं, उनके गुलाम तलवे चाट कर एक नए राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और बड़ा दुख, बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी इनके भाषणों को सुन के। लगता है कि अब भारत विश्वगुरु बनाएंगे हमारे नेताजी, अब भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। अरे थोड़ा हिरण्याकश्यप का भी उदाहरण देख लेते, रावण का भी उदाहरण देख लेते। रावण ने अपनी जनता को सोने के बर्तनों में खिलाया था, लेकिन वो राक्षस था और अपने जनता को भी राक्षस ही बना दिया था, और आखिर मरे तो कुत्ते की तरह मरे। आज वही परिणाम होने वाला है। नेताओं की भक्ति करने वाले हे लोगों, थोड़ा अपनी आंखें खोल के रखो। मेरे को वो भविष्यवाणी याद आती है जय बाबा गुरुदेव की, कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग घर से निकलेंगे और जूता लेके निकलेंगे और किनको मारेंगे, लाशें बिछेंगी और अत्याचार होगा, और उस अत्याचार का परिणाम भी बहुत घातक होगा। आज संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मेरे को बड़ा दुख होता है। उनको इतनी सारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, तमाम चीज़ें, वो हर तरीके से अपनी बात को बोलते रहे कि थोड़ा सा क्लाइमेट हमारे लिए चेंज कर दो। पूरे विश्व के क्लाइमेट चेंज करने के लिए जाते हैं। इनको एक किसी को भी रोग होता है तो उसकी परिभाषा में सबसे पहले आता है कि उसका थोड़ा सा स्थान बदल दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य अच्छे अपने आप ठीक होने लगता है। ये तानाशाही के कारण एक दिन संत आसाराम जी बापू को बेल नहीं दे सकते। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? और इस तानाशाही का परिणाम पूरा विश्व झेल रहा है भाई साहब, पूरा विश्व झेल रहा है। आज पूरे विश्व को ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आंख में धकेलने वाले हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऑर्डर को सारे विश्व के लोग नहीं मानने वाले। इसमें कई लोग सर्किट भी हैं, और वही सर्किट लोग 3rd वर्ल्ड वार करवाएंगे, देख लेना, लुटिया डुबाएंगे।
और भारत के लोग तकिया रख के जो मस्त आराम से सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक बाबा आराम से पिस रहा है और क्या मरे तो क्या, जिए तो क्या, हमको क्या। अरे हमको क्या, तुमको क्या, नहीं। मौत तुम्हारे ऊपर उसी प्रकार मंडरा रही है कि जब नांग के नीचे एक मेढक सोचे कि मेरे को वो नांग छाई दे रहा है, वो छाई नहीं दे रहा है, अभी इसको भूख नहीं लगी है, बस 5 मिनट रुक जाओ, उसका पेट खाली होते ही तुमको कैसे खत्म करेगा। सनातन संस्कृति रक्षार्थ संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन जन के मन मन में क्रांति की लौ जगाने के लिए क्रांति युद्ध चैनल कटिबद्ध है। हमारे प्रयास वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, जनसभाएं, विशाल सभाएं, खुले मंच पे खुली बहस, सच के साथ शेर की तरह दहाड़ो, ऐसे तमाम प्रोग्राम के माध्यम से सच सरलता से आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। क्रांति युद्ध चैनल ऐसा ही कंटेंट बनाता है जिससे कि आपको सरलता से समाज में हर वर्ग के लोगों को समझदारी से सच पहुंचाने का एक अवसर मिल सके। दोस्तों, आपका एक शेयर कई लोगों को सच से अवगत कराने का दैवी कार्य करता है, इसीलिए वीडियो शेयर करना ना भूलें।